जय श्री कृष्ण मित्रों, आज हम पृष्ठ संख्या 208 आरंभ कर रहे हैं। दोहा है, बै किशोर सुषमा सदन श्याम गोर सुख धाम अंग अंग पर बारहीं कोटि कोटि शत काम। इनकी किशोर अवस्था है, ये सुंदरता के घर, सांवले और गोर रंग के तथा सुख के धाम है। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेव न्योछावर कर देना चाहिए। सनातन में सबसे सुंदर और गंधर्व कामदेव को माना गया है, परंतु कृष्ण और राम की सुंदरता उनके जैसे करोड़ों करोड़ों कामदेवों को भी फीकी कर सकती है। उनका जो सौंदर्य था वो तो इस प्रकार से विवेचन किया गया है। कहूँ सखी अस को तनुधारी जो न मोह यह रूप निहारी, को सप्रेम बोली मृदुवानी जो मैं सुना सो सुहानी सियानी। हे सखी, कहो तो ऐसा कौन सा शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित ना हो जाए। कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल वाणी से बोली, हे सयानी, मैंने जो सुना है उसे सुनो। अब दो सखियां आपस में बात कर रही है कि बताओ इसको देखकर कौन मोहित नहीं होगा। तो जिसने ये वाणी सुनी उसने कहा, मैंने तो सुना है। अब उसने क्या सुना है, ए दो दशरथ के डोढ़ा बाल मरा लही के कल जोटा, मुनि कौशिक मख में रख वारे जिन रण अजीर निशाचर मारे। ये दोनों राजकुमार दशरथ के पुत्र हैं। बाल राज हंसों का सौंदर्य जोड़ा है। मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मार गिराया। इस प्रकार से वो जो दूसरी सखी थी वो प्रथम वाली को बता रही है। श्याम गात कल कंज विलोचन, जो मारीच सुभुज मृदु मोचन, कौशल्या सुत सो सुख खानी, नाम राम धुनि सायक पानी। जिसका श्याम शरीर और सुंदर कमल के जैसे नेत्र हैं, जो मारीच और सुबाहु के मद को चूर करने वाला है, सुख की खान है, जो हाथों में धनुष बाण लिए हैं, वे कौशल्या जी के पुत्र हैं। इनका नाम राम है। गोर शरीर वेशु वर कोच्छे, कर सर्प सर चाप रम कपाछे, लक्ष्मणु नाम राम लघु भ्राता, सुनी सखी तासु सुमित्रा माता। जिनका रंग गोरा है, किशोर अवस्था है, जो सुंदर वेश बनाए हैं, हाथ में धनुष बाण लिए हैं, श्री राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, वे इनके छोटे भाई, उनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी सुनो, इनकी माता का नाम सुमित्रा है। दोहा है, विप्र काजु करि बंधु दो, मग मुनि वधु उधारी, आए देखन चाप मख, सुनी हरिसी सब नारी। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहिल्या का उद्धार करके यह धनुष यज्ञ देखने आए हैं। यह सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हुई। देख राम छवि को एक कही, जागु जान कही यह वर अहि, जो सखी इन्हीं देख नर नाहु, पन परिहरी हटी करे विवाहु। श्री रामचंद्र की छवि देखकर कोई दूसरी स्त्री कहने लगी, यह वर जानकी के योग्य है। कोई राजकुमारी यदि युवावस्था में आ जाती है तो उसके लिए सर्वश्रेष्ठ वर ढूंढा जाता है, जिसमें से जब राजकुमार राम को देखा गया स्त्रियों, उस नगर की स्त्रियों द्वारा, तो उन्होंने कहा कि ये वर हमारी जानकी के लिए सर्वोत्तम है। यदि कहीं राजा इन्हें देख ले तो प्रतिज्ञा छोड़ हट पूर्वक इन्हीं से विवाह कर देंगे। यह जो धनुष युद्ध की बात कही गई है, इसमें बार बार आ रहा है, उसका ये अर्थ है कि राजा जनक द्वारा धनुष के ऊपर किसी प्रकार का शर्त रखी गई है, उसकी पूर्ति के पश्चात जानकी का विवाह उस राजकुमार के साथ होगा। हमने रामायण में देख रखा है, शिव धनुष को तोड़ा है उन्होंने, उसी धनुष युद्ध की बात अभी पृष्ठों में हो रही है। तो स्त्रियां कह रही हैं कि जानकी के लिए ये सर्वोत्तम वर है। लेकिन राजा यदि अपना हट छोड़ दे
तो अब हट क्या है वो भी बताया गया है। को कही एहि भूपति पहचाने, मुनि समेत सादर सन माने, सखी परंतु पनु राव न तजहि, विधि बस हठी अविवेक ही भजहि। किसी ने कहा है राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के सहित इनका आदर पूर्वक सम्मान किया है, परंतु हे सखी राजा अपना प्रण नहीं छोड़ता। वह होनहार से भी वशीभूत होकर हठ पूर्वक अविवेक का आश्रय लिए हुए हैं, प्रण पर अरे रहने की मूर्खता नहीं छोड़ रहे हैं। को कहे जो भल अहि विधाता, सब कहूँ सुनई उचित फल दाता, तो जानकी मिलहि वर एहू नाही, हिन आलहि यहाँ संदेहु। कोई कहती है यदि विधाता भले हैं और सुना जाता है वे सबको उचित फल देते हैं, तो जानकी को यही वर मिलेगा। हे सखी इसमें कोई संदेह नहीं है, यदि विधाता ने चाहा कि ये वर जानकी के लिए उपयुक्त है तो यही वर उसे मिलेगा, इसमें कोई संकोच वाली बात नहीं है। नगरवासी आपस में बात कर रहे हैं, स्त्रियां बात कर रही है खासकर। जो विधिवश अस बने संजोगु, को कृत्य होई सब लोगु, सखी हमरे आरती अति ताते, कबहू आवही यही नाते। जो देव योग से ऐसा संयोग बन जाए हम सब लोग कृतार्थ हो जाए। हे सखी मेरा तो इसी से इतना अधिक आतुरता हो रही है कि इस नाते कभी ये आएंगे। अब स्त्रियां उन्हें पुनः देखने के लिए ये कामना कर रही है कि यदि ये जानकी के वर बन जाए तो ये अपने ससुराल आते जाते रहेंगे, तो इनके आगमन से हमें भी इन्हें देखने का सुख बार बार प्राप्त होगा। तो वो अपने लालच के तहत इनका विवाह कराना चाहते हैं। दोहा है ना ही तो हम कहूँ सुनहु सखी, इन कर दशरथ दूरी, यह सुघटु तब होई, जब पुण्य पुराकृत भूरी। नहीं तो यह सखी सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ हो जाएंगे। यह संयोग तभी हो सकता है जब पूर्व जन्म के पुण्य हो। बोली अपर कहे सखी नीका, एहि बिहाहु अति हित सभी का, सब ही का। को कह शंकर चाप कठोरा, ये श्यामल मृदु गात किशोरा। देखिए उनकी वेशभूषा को देखकर, उनके प्रताप को तो जान रही है, लेकिन तो भी उनके कोमल देह को देखकर ये स्त्रियां क्या बोल रही हैं। दूसरों ने कहा हे सखी तुमने बहुत अच्छा कहा है, इस विवाह से सभी का परम हित हो जाएगा। किसी ने कहा शंकर जी का धनुष कठोर है, ये सांवले राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं। सबु असमंजस अहि सयानी, यह सुनी अपर कहूँ मृदुवानी। सखी इन कहूँ कोई अस कहीं, बड़ो प्रभाव देखई लघु अहि। हे सयानी सब असमंजस ही है। यह सुनकर दूसरी सखी कोमलवाणी से कहने लगी हे सखी इनके संबंध में कोई ऐसा कहते हैं, ये देखने में तो छोटे हैं पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। अब कि जिन्होंने इनके बारे में सुना है कि मारीच और सुबाहु जैसे दैत्य को इन्होंने संहार किया है, तो वो ये भी कह रही हैं कि इनके बारे में सुन तो रखा है कि ये बहुत बड़े प्रतापी हैं, तो हो सकता है ये शिव के कठोर धनुष को की प्रतिज्ञा उतार दे। मात्र इतना ही कहा गया था इस धनुष के तहत कि इस प्रतिज्ञा को उतारना है। आगे आ जाएगा पृष्ठ में। परसी जासु पद पंकज धूरी, तय अहल्याकृत अध भूरी। सो कही रही बिनु शिव धनु तोरे, यह प्रतीत परिहर रिय न भोरे। जिनके चरण कमलों की धूली स्पर्श पाकर अहिल्या तर गई, जिसने बड़ा भारी पाप किया था, वे क्या शिव का धनुष बिना तोड़े रहेंगे। इस विश्वास को भी नहीं छोड़ना चाहिए। अब स्त्रियां शिव धनुष को तोड़ना उनके लिए एक साधारण बात बताते हुए इस प्रकार कह रही हैं कि अहिल्या जो शिला बन चुकी थी उनके पाप का भी उद्धार उन्होंने किया, क्योंकि अज्ञानतावश उन्होंने इस प्रकार के वक्तव्य कहे, बाकी ऐसा कुछ नहीं था। अहिल्या एक सती थी, तो इस प्रकार लेकिन उनका तप भंग किया गया था। बाकी वह एक प्रतिव्रता स्त्री थी, लेकिन उनका तप भंग किया गया था। तो अविवेक के कारण स्त्रियां इस प्रकार के वक्तव्य कह रही हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं था।
लेकिन उन्हें यह भी विश्वास है जिन्होंने इस प्रकार के प्रतापी कार्य किए हैं वो शिव धनुष तोड़ने में किसी भी प्रकार का विलंब नहीं करेंगे। इस प्रकार पृष्ठ संख्या 208 और 209 पूर्ण हो चुकी है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।